हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पोयम पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है द पॉइजन ट्री। और दोस्तों इसे लिखा था विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक ने इस द पॉइजन ऑफ ट्री में यह दिखाया है दोस्तों कि पॉइजन ऑफ ट्री यहाँ पे कहने का मतलब है उनका कि जैसे जहर रूपी पेड़, यानी कि जब हम किसी से लड़ते हैं, किसी से झगड़ते हैं, तब हम अपने मन में उसके लिए एक बीज बो देते हैं जो कि एक पॉइजन ट्री के रूप में बड़ा हो जाता है और हम उस व्यक्ति से कभी भी अच्छे से बात नहीं करते हैं और वो ट्री दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जितना हमें उस पर गुस्सा या हमें उसके बातों से रोना आता है, हम उसे सींचते हैं और फिर वो बड़ा हो जाता है और पेड़ बन जाता है। यही सब बातें इस पोयम में ब्लेक ने बताई है। यह 4 स्टैंजा की पोयम है। तो आइए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। विलियम ब्लेक विलियम ब्लेक की लिखी हुई यह पॉइजन ऑफ ट्री पब्लिश हुई थी दोस्तों 1794 में। आइए विलियम ब्लेक के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ 28 नवंबर 1757 में और इनकी मृत्यु हो गई 12 अगस्त 1827 में। यह अपने रोमांटिसिज्म के बेस्टेस्ट पोएट माने जाते हैं। इन्होंने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जैसी काफ़ी अच्छे पोएम्स एरा लिखे। यह एक पोएट थे और पेंटर भी रहे। इन्होंने काफ़ी अच्छी पोएम्स लिखी दोस्तों। तो आइए हम इसकी पोएम को शुरू करते हैं, द पॉइजन ऑफ ट्री को। इसमें स्टैंजा 1 में वो कहते हैं, आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई वांट, माई वॉट डिड एंड, आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड इट नॉट बाय what did। इस स्टैंजा में पोइट कहना चाहते हैं दोस्तों कि जब हम अपने किसी दोस्त से गुस्सा होते हैं, उससे लड़ते झगड़ते हैं, तब हम उसे बता देते हैं कि मैं तुमसे इस वजह से गुस्सा हूँ, और फिर वो दुश्मनी, वो जो दोस्त है वो उसे सॉरी कह देता है और वो जो दुश्मनी गुस्सा जो भी हो वो ख़त्म हो जाती है, दोस्त से फिर से सुलह हो जाता है। पर अगर हम किसी इनेमी से झगड़ते हैं, यानी कि अपने दुश्मन से झगड़ते हैं, तब हम उसे जाकर बताते नहीं हैं कि मैं तुम्हें से क्यों गुस्सा हूँ। और वो जो दुश्मनी का बीज जो होता है, वो गुस्से का जो बीज होता है, वो हमारे अंदर आ जाता है और वो धीरे धीरे पेड़ बनने का रूप लेने लगता है। तो इस स्टैंजा में पोएट बस यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि हमें जो है, जब गुस्सा आता है, हम एंग्री होते हैं, तो हम अपने दोस्त से, अपने सगे संबंधी से जल्दी से सुलह कर लेते हैं क्योंकि हम उनसे बात करते हैं। पर अपने दुश्मन से हम कभी बात नहीं करते, इसलिए हमारी दुश्मनी जो है वो बढ़ती जाती है। और फिर एक दिन ये जो है वो इनसाइड में एक छोटा सा बीज का काम करती है और वह बीज, अब जो दुश्मनी का बीज है, वो रोपा जा चुका है। और ये बीज जो है वो क्यों रोपा जा चुका है दोस्तों? क्योंकि हम अपने दुश्मन से बात नहीं करते और अपने अंदर ही उसके गुस्से को रखते हैं जीवन भर, इसलिए वह एक छोटे से बीज का रूप ले लेता है और वह दुश्मनी आगे बढ़ने लगती है। अब हम स्टैंजा 2 में आते हैं। स्टैंजा 2 में पोएट कहते हैं, एंड आई वांटेड इट इन फियर्स night and morning with my tears, and I soothed it with my smiles, and with soft, delightful wiles। इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं दोस्तों कि जब आप किसी दुश्मन से दुश्मनी ले चुके हैं तो आप उसे दिन रात याद कीजिएगा, आप उसके नाम से गुस्सा होइएगा, पर उसे कभी नहीं बताइएगा क्योंकि आपको डर रहता है कि कहीं वो जान जाएगा तो वो मुझसे लड़ाई झगड़ा ना कर दे, इसलिए आप उसे बताएंगे नहीं, पर आप उसके अंदर ही अंदर उससे जलेंगे। इससे उस जो जो बीज रोपा गया था दुश्मनी का, वो सींचा जाएगा, मतलब पानी मिलेगा उसको और वो बढ़ता जाएगा, वो दुश्मनी का पेड़, यानी कि पॉइजनस ट्री। और उसके बाद पोइट कहते हैं कि आप उससे ना सिर्फ डरेंगे
बल्कि आपके आंसू भी निकलेंगे और वो आंसू भी उस पेड़ को सींचेंगे। वो जो आपका सॉफ्टनेस आएगा उसके पास, मतलब जब आप उसके करीब जाएंगे तो आप सॉफ्टनेस दिखाएंगे, आप बहुत ही सरल से हंसते हुए उसके पास जाएंगे, पर आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप बस उसके ऊपर दिखाएंगे कि आप खुशी हैं। वो जो क्रोध, वो जो गुस्सापन होगा आपके अंदर, वो उस पेड़ को सींचेगा, उस पौधे को, और वह एक दिन पेड़ बनने लगेगा। और वो जो गुस्सा है वो ख़त्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जो है उसके सामने हमेशा मुस्कुराएंगे और उसे कभी एहसास नहीं होने देंगे कि आप उससे गुस्सा हैं। ये आपका डर भी हो सकता है और आपका डर के कारण रोना भी इसका कारण हो सकता है, पर वो जो गुस्सा है वो अंदर ही अंदर पनपता जा रहा है आपके अंदर, और वो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आपके इनेमीज़ ये जानते ही नहीं कि आप उनसे गुस्सा हैं और आप उन्हें बताना भी नहीं चाहते ताकि आपका गुस्सा खत्म ना हो। यह सब बातें पोएट जो है दोस्तों विलियम ब्लेक सेकंड स्टैंजा में कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम थर्ड स्टैंजा की ओर चलते हैं। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट till it bore an apple bright, and my foe behind it sign, and he knew that it was mine। इन लाइनों में पोइट कहते हैं दोस्तों कि वो जो दुश्मनी का बीज जो जन्मा था आपके अंदर, वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, दिन रात बढ़ेगा और वो एक पॉइजनस ट्री का रूप ले लेगा। और जब वो पॉइजनस ट्री का रूप ले लेगा तो वो फ्रूट्स भी निकलने लगेंगे उसमें। यहाँ पे दोस्तों उस ट्री को, पॉइजनस ट्री को एप्पल ट्री की तरह दर्शाया गया है और कहा गया है कि वो जो एप्पल फ्रूट है जो एप्पल ट्री में होगा, जिसको यहाँ पे पॉइजनस ट्री कहा जा रहा है, वो आपको वैसे ही अट्रैक्ट करेगा जैसे एडम और ईव को किया था वो फ्रूट्स, जो कि फ्रूट ऑफ नॉलेज था। इसमें कहानी है दोस्तों कि जो सबसे पहले एडम और ईव जो मनुष्य आए थे धरती पे, उन्हें भगवान ने कहा था कि वो नॉलेज ऑफ फ्रूट्स मत खाना, जो कि एक एप्पल था, उसे उन्होंने खा लिया और इसके बाद उन्हें दंड मिला कि उन्हें कहा गया कि अब तुम यह पनिशमेंट के लायक हो। उसी तरह पोइट कहते हैं कि मेरे अंदर जो दुश्मनी का बीज जो उगा था उससे एक पेड़ बना है और उसमें जो फ्रूट लगे हैं यानी कि एप्पल जो लगे हैं वो एडम और ईव वाले नॉलेज ऑफ एप्पल की तरह है। अगर उसे कोई खाएगा तो उसे मैं वैसा ही दंड दूंगा जैसे गॉड ने एडम और ईव को दिया था नॉलेज ऑफ एप्पल खाने पे। क्योंकि वो जो फ्रूट है दोस्तों, वो पोएट कहते हैं कि वो एक दुश्मनी के बीज से बड़ा हुआ पेड़ का एक फ्रूट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस उसके लिए होगा, जो कि इस दुश्मनी के जन्मे हुए पेड़ के फलों को खाने की कोशिश करेगा और यह फल उसे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइज़न की तरह लगेंगे और उसकी ज़िंदगी में वो जहर घोल देंगे, क्योंकि यह एक जहर यानी कि गुस्से से उपजा हुआ, दुश्मनी से उपजा हुआ एक पेड़ है और इस पेड़ में जो भी फल लगे थे वो भी पॉइजनस थे और जो भी उसे खाया उसे उसी पॉइज़न का मतलब स्वाद मिलेगा, क्योंकि उसने उसी पेड़ से खाया है जो कि मेरे अंदर उपजा था दुश्मनी का वो बीज, वो पॉइजनस ट्री जो मेरे अंदर आया है। इस स्टैंजा में पोएट यह सब बताने के बाद दोस्तों पोएट आगे बढ़ते हैं और पोएट अब अपनी लास्ट स्टैंजा यानी कि फोर्थ स्टैंजा में आते हैं और यह कहते हैं कि एंड इनटू माय गार्डन स्टोल when the night had veiled the pole, in the morning glad I see my foe outstretched beneath the। इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं दोस्तों कि वो जो मेरे दुश्मन है वो इस पेड़ को
और उसके फल को देखकर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये दुश्मनी के पेड़ को या पॉइजनस ट्री को देखकर अट्रैक्ट हो जाएंगे और उस एप्पल को जो कि उगा है वो पॉइजन ट्री में, वो उसे खाना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव, उन्हें अट्रैक्ट करेगा। चाहे रात हो या दिन हो, वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और जब वो पॉइजनस फ्रूट खाएंगे उस पॉइजनस ट्री से, तब वो मर जाएंगे और उन्हें जो पोएट है या फिर जो भी दुश्मनी का बीज बोया था अपने अंदर, उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो चाहता था ऐसा। जैसा कि एडम और ईव को जब पनिशमेंट मिला था, तो शैतान को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली थी क्योंकि उसी ने उसे कहा था कि ये फ्रूट खाओ, ये काफ़ी ज़्यादा फलदायी है और इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। वो जो पुरानी कहानी जो आप पीछे सुने थे दोस्तों, उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये, कि सैटर्न ने उन्हें उकसाया था एडम और ईव को वो फल खाने के लिए, और वैसा ही वो फल खाएंगे और उन्हें वो पनिशमेंट मिलेगी जैसा कि एडम और ईव को मिला था। वो भी, उनके जो दुश्मन है वो मर जाएंगे उस पॉइजनस ट्री का फ्रूट खाने से, और वो उसे ऐसा ही अट्रैक्ट करेगी जैसे कि फ्रूट ऑफ नॉलेज अट्रैक्ट किया था एडम और ईव को दोस्तों। और जिस तरह सैटर्न यानी कि उस आदमी को खुशी हुई थी एडम और ईव को फंसाकर, सैटर्न को जिस तरह खुशी मिली थी, वैसे ही खुशी उस व्यक्ति को मिलेगी क्योंकि उसने अपने अंदर बीज डाला था दुश्मनी का और किसी को दिखाया भी नहीं था। और जब उसके दुश्मन उसी फल को खाकर मर जाएंगे, तब उसे खुशी मिलेगी और उसका गुस्सा शांत होगा। यही सब पोएट इसमें कहना चाहते हैं दोस्तों। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हो, शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी स्टोरी